सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। भगत भाइयों, मैं गाजीपुर से अवधेश दास। मेरा मोबाइल नंबर है 8879464368। भगत भाइयों, मैं आप लोग के सामने इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूँ। यह एक ऐसा अनमोल पुस्तक है जिसे बिहार के रोहतास जिले के सासाराम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट माननीय शशिभूषण दास जी ने परमपिता परमेश्वर संत सदगुरु रामपाल जी महाराज के प्रेरणा से लिखा है। आप इस पुस्तक को अवश्य मंगाएं और पढ़ें, क्योंकि इस पुस्तक को मंगाकर पढ़ने से ही आपके निर्खिल का निवेरा हो सकता है। इस पुस्तक में छुड़ानी धाम से लेकर के बरवाला धाम तक सारी घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से चित्रण किया गया है और परमात्मा के ऊपर कितने केस लगे हुए हैं, कितने केस में परमात्मा बरी हुए हैं और कौन कौन से केस में परमात्मा को सजा हुई है। इसलिए अगर आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनके अतीत से लेकर के वर्तमान के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार इस पुस्तक को अवश्य मंगाएं। इस पुस्तक को मंगाने के लिए मैं इस मोबाइल नंबर अपने वीडियो में डाल दूंगा। आप उसके हिसाब से अपना पुस्तक को बुक कर सकते हैं। तो ठीक है भगत भाइयों, मैं आज अपने मुख्य टॉपिक पे आता हूँ कि आज मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज मैं आप लोगों के सामने राष्ट्रीय सेवा समिति अर्थात RSSS उर्फ मैनेजमेंट का निर्माण कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। और वो भी प्रमाण के साथ बताऊंगा, हवा में बातें नहीं करूंगा। तो आप लोग आगे इस वीडियो को देखें, समझें, सुनें। इस वीडियो में वो सारा चीज़ आपको मिलेगा। फिर इसका उद्देश्य क्या है वो अभी आपको मिलेगा। जब आप लोग वीडियो देख लेंगे तो फिर उसके बाद बात होगी। सत साहेब, आप लोग वीडियो को देखें। देश के विभिन्न जगहों पर कुछ संत रामपाल जी के शिष्य तथा कुछ ऐसी ही विचारधारा रखने वाले जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं, अपनी मीटिंगें शुरू करी कि क्या जुल्म हो रहा है और अंत में 14 अगस्त 2010 को राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायालय की असहनीय बर्बरता का मुकाबला करने के लिए संत रामपाल जी के शिष्य यानी हम लोग और हमारे से विचार मेल खाने वाले अन्य लोग जो बाद में शिष्य भी बन गए होंगे, इकट्ठे हुए रोहतक के मानसरोवर पार्क में। वहां चर्चा हुई सारी बात पर। इस चर्चा में से निकल कर आया ऐसी समिति का गठन किया जाए जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार को करने वाले संतों व अन्य संस्थाओं का साथ दिया जाए। कोई गुंडा तत्व बीच में दखल डालता है तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर प्रेम से समझाकर रास्ते पर लाया जाए।
बहुत जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन हुआ और वहां उपस्थित सदस्यों ने, अन्य सभी भक्तजनों ने और जो बिना भगत थे वे भी, सबने मिलकर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके प्रधान भगत राम कुमार दास जी ढाका को चुना गया। आज इस समिति ने देखा कि सच बनाम झूठ नामक पुस्तक लिखने पर भी जजों के, यानी भ्रष्ट जजों के, सभी नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत न्यायकारी भी हैं, लेकिन अन्यायकारी जजों ने न्यायालयों की गरिमा को गिराया है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने उस गिरती हुई गरिमा को संभालने के लिए ऐसे भ्रष्ट जजों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए उनको समझाकर उनका रास्ता बदलने के लिए एक पुस्तक और लिखी, जिसका नाम है न्यायालय की गिरती गरिमा। तो भगत भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RSSS का संविधान जो इन लोगों ने बनाया है, उसमें टोटल 12 पॉइंट को इन लोगों ने लिखा है। वह 12 पॉइंट कौन कौन से हैं, मैं सभी पॉइंट पे आपको ले चलता हूँ। प्रथम, सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हेतु अपने निजी कार्य को छोड़कर आने के लिए हर समय एवं हर हालत में तैयार रहना है। पॉइंट नंबर 2, किसी प्रकार के प्रदर्शन में आने जाने, पुस्तकें या इश्तिहार आदि छपवाने एवं उसे बांटने में निजी तौर पर खर्च वहन करना। इश्तिहारों एवं पुस्तकों की छपाई क्षेत्रीय भाषा में भी कराई जा सकेगी। पॉइंट नंबर 3, ज्ञान प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं के लिए तन मन धन से तैयार रहना है। चौथा, अज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं, संतों महंतों का डटकर विरोध करना है। पुस्तकों में उनके असत्य ज्ञान को तर्क सहित काटकर सत्य ज्ञान को प्रमाण सहित लिखना है। पांचवा, यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियमों की अवहेलना किसी सदस्य द्वारा की जाती है या स्वयं त्यागपत्र दे देता है या मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की सदस्यता से हटा दिया जाएगा। छठा, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है, मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए हुए भी बन सकता है। पॉइंट नंबर 7, यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी समिति के नियमों का पालन नहीं करता है या मर जाने से रिक्त पड़ी स्थान पर नए पदाधिकारी का चुनाव निर्वाचन या सर्वसम्मति द्वारा कर लिया जा सकेगा। आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। पॉइंट नंबर 8, यदि संत रामपाल जी महाराज को झूठे केसों में फंसाया जाता है या ऐसी कुछ चेष्टा की जाती है तो गुरु जी तक उसे पहुंचने से पहले समिति के लाखों सदस्य कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे और झूठे केसों में थाना या न्यायालय का चक्कर किसी भी कीमत पर गुरु जी को नहीं काटने देंगे। पॉइंट नंबर 9, पूर्व के न्यायालयों में चल रहे झूठे मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा तो समिति के लाखों सदस्य संत रामपाल जी महाराज के सुरक्षा में कोर्ट में पहुंचेंगे। पॉइंट नंबर 10, किसी भी न्यायालय द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर लगे झूठे आरोपों के कारण अन्याय किया जाता है तो किसी भी कीमत पर अन्याय को सहन नहीं करेंगे और सब परिवार कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। 11 नंबर पॉइंट पे,
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी, अर्थात गुरु जी का कार्य केवल सद्ग्रंथों का अध्ययन करना एवं सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देने तक ही रहेगा। संत रामपाल जी महाराज अन्य किसी भी जिम्मेवारियों से मुक्त रहेंगे। पॉइंट नंबर 12, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति धार्मिक एवं गैर राजनीतिक है तथा हरियाणा में बनी खापों, जातीय एवं गोत्रीय पंचायतों के समान है, जो आंदोलित होकर सामूहिक संस्थाओं का निदान करवाती है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं होता है। इसलिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा। तो भगत भाइयों, आप लोगों ने इस बात को ध्यान दिया कि RSSS में कुल 12 बिंदुओं पे ये लोग कार्य करने के लिए अपनी रणनीति बनाए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों ने पॉइंट नंबर 11 में गुरु जी के कार्य को सीमित कर दिया है। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लिया जाएगा। सिर्फ उनका कार्य सद्ग्रंथों का अध्ययन करना एवं सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देने तक ही रहेगा। तो भगत भाइयों, विचार कीजिए कि संत रामपाल जी महाराज का ये लोग आदेश का पालन कर रहे हैं या उनसे अपने आदेश का पालन करवा रहे हैं। ये विचार करने वाली बात है भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा तथा साथ में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के उद्देश्यों के नियमों को भी आप लोगों ने देखा, सुना और पढ़ा। तो अब भगत भाइयों, इसमें विचार करने वाली बात है कि जब राष्ट्रीय सेवा समिति के जो 12 नियम लिखे हुए थे, उसमें जो 11वां नंबर का नियम था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज से किसी भी कार्य के लिए दिशा निर्देश नहीं लिया जाएगा और संत रामपाल जी महाराज को कार्य को सीमित कर दिया गया है कि वह सिर्फ सत्संग करेंगे, लोगों को नाम दीक्षा देंगे तथा शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। तो बताइए भगत जी, जब परमात्मा के रहते सहते परमात्मा के काम को सीमित कर दिया गया है और परमात्मा के रहते सहते उनसे किसी भी दिशा निर्देश को नहीं लिया जाता था, तो क्या आज परमात्मा नहीं है तो ये लोग परमात्मा का दिशा निर्देश लेंगे? ये विचार करने वाली बात है भगत भाइयों, विचार करने वाली बात है। आप लोगों को विचार इस बात पे करना होगा कि जब सदगुरु संत रामपाल जी महाराज थे तब तो लोग गुरु जी को कुछ समझते ही नहीं थे। आज तो गुरु जी जेल में हैं तो ये लोग गुरु जी को क्या समझेंगे? अगर गुरु जी को हमारे और आपके सामने रख करके अगर वो लोग गुरु जी का नाम ले करके हम लोग के सामने अगर कोई बात नहीं रखेंगे तो मैनेजमेंट को मानने वाला कौन है? कोई नहीं मानेगा। तो ये लोग फर्जी तरीके से सिर्फ गुरु जी के नाम को आधार बना करके सारे जगत और भगत भाइयों को मूर्ख बना रहे हैं और सारे भगत भाई भेड़ चाल चलने में लगे हुए हैं। तो भगत भाई, अगर इतना प्रमाण देखने के बाद भी आप लोग नहीं जागेंगे तो आपका तो परमात्मा ही मालिक है, आपके साथ क्या होगा वो तो परमात्मा ही जाने। तो भगत भाइयों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो भी भगत भाई एवं जगत भाई नए हैं इस चैनल पे तो कृपा कर इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो आप तक पहुँचे, नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप इसे तुरंत देख सकते हैं। तो भगत भाइयों, इसी के साथ मैं गाजीपुर से अवधेश दास अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 8879464368। सत साहेब।